पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आत्मा का लक्षण ज्ञान है। ये 15 गाथाएं जो चल रही हैं एक साथ, ये बता रही हैं कि अन्य वस्तुएं ज्ञान नहीं। ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है और ज्ञान ज्ञान में ही है, अन्य किसी वस्तु में नहीं। ज्ञान किसका गुण है? जीव का। इसलिए ज्ञान जीव के अलावा और कहीं नहीं मिलता। गाथा नंबर 422 प्रारंभ करते हैं। धम्मच्छियोणनाणं जम्मा धम्मोणयाण दे किंची तम्मा अन्नं नाणम् अन्नं धम्मं जिणाविन्ति बोलो। धम्मच्छियोणनाणं जम्मा धम्मोणयाण दे किंची तम्मार्णं नाणम् अर्णं धम्मं जिणाविन्ति। धम्मच्छियो, आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। धम्मच्छियो धर्मास्तिकाय, नाणम नहीं है ज्ञान। क्यों नहीं है? जम्मा क्योंकि, धम्मो माने धर्म द्रव्य, न यान दे किंची नहीं जानता है कुछ भी। धर्म द्रव्य कुछ भी नहीं जानता, इसलिए धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है। तम्मा अन्नम नाणम, इसलिए अन्य है ज्ञान, अन्नम धम्मम और धर्म द्रव्य अन्य है, ऐसा जिनाविन्ति जिनदेव कहते हैं। फिर देखें, धम्मच्छियोणनाणम धर्मास्तिकाय नहीं है ज्ञान। क्यों नहीं है? ज्ञान केवल जीव का गुण है, जीव में पाया जाता है, अन्य में नहीं। यहाँ आचार्य इसी बात को समझाने के लिए पहली गाथाओं में बताए आए हैं। वर्ण ज्ञान नहीं, रस ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, शब्द ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो ज्ञान है और वह जीव का गुण है, अन्य किसी पदार्थ में ज्ञान नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं धर्मास्तिकाय नहीं है ज्ञान। जम्मा क्योंकि धर्म द्रव्य नहीं जानता है कुछ भी। धर्म द्रव्य अजीब है, वह कुछ भी नहीं जानता। तम्मा अन्नम नाणम, इसलिए अन्य है ज्ञान, अन्नम धम्मम और अन्य है धर्म द्रव्य, ऐसा जिणाविन्ति, ऐसा जिनेन्द्र भगवान जिनदेव कहते हैं। अर्थ देखें, धर्म द्रव्य और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि धर्म द्रव्य कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और धर्म द्रव्य उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। पंडित जी, धर्म द्रव्य और धर्मास्तिकाय में क्या अंतर है? धर्म द्रव्य और धर्मास्तिकाय दोनों पर्यायवाची हैं, एक ही हैं। फर्क इतना है, जब द्रव्य की अपेक्षा वर्णन किया गया तो धर्म द्रव्य कहा गया। धर्म द्रव्य कितने हैं? 6, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। लेकिन इन 6 द्रव्यों में अस्तिकाय माने होता है बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी कौन है? काल को छोड़ के बाकी 5 द्रव्य। इसलिए धर्म द्रव्य बहुप्रदेशी है,
इसलिए तो धर्मास्तिकाय कहा गया, और द्रव्य है इसलिए धर्म द्रव्य कहा गया। वैसे एक ही बात है, अंतर कुछ भी नहीं है। धर्म द्रव्य कह लो, धर्मास्तिकाय कह लो, वह वही है। क्या ये धर्म द्रव्य? हम जो पूजा पाठ करते हैं, नहीं वो नहीं। जीव और पुद्गल जब चलते हैं तब उनको जो सहकारी होता है उसका नाम धर्म द्रव्य है। ये अजीब है, लेकिन जीव और पुद्गलों को चलने में रेल की पटरी की तरह मदद करता है। आइए 422 का पद्यानुवाद देखें। आज 4 गाथाएं होनी हैं, इसलिए और चारों गाथाएं एक सी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए एक ही बार उच्चारण कराया है। आइए गाथा का पद्यानुवाद। धर्मास्तिकाय वह ज्ञान नहीं आता है, वो जानता स्वपर को न कभी आता है। धर्मास्तिकाय वह भिन्न सदा रहा है ज्ञान भिन्न मतयों जिनका रहा है। धर्मास्तिकाय अजीब है, निज और पर को नहीं जानता, इसलिए धर्मास्तिकाय अलग और ज्ञान अलग। ज्ञान धर्मास्तिकाय का गुण भी नहीं, ज्ञान का धर्मास्तिकाय से कोई संबंध भी नहीं। बस संबंध इतना है कि धर्मास्तिकाय को ज्ञान जानता है, लेकिन धर्मास्तिकाय हमेशा से अलग है और ज्ञान अलग है, ऐसा भगवान का मत है जो उचित है। धर्मास्तिकाय पुद्गल ज्ञान जीव का गुण होने से चेतन भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। आइए गाथा नंबर 423 देखते हैं। क्षियोजम्लयाण दे किंची तम्मा अर्णम लाणम अर्णमधम्मं जिणाविन्ति बोलिए। णहवदिणाणमधम्म क्षियोजम्लयाण दे किंची तम्मार्णं लाणं अर्णमधम्मं जिणाविन्ति। गाथा नंबर 422 में धर्मद्रव्य के आधार से वर्णन हुआ था कि धर्मद्रव्य ज्ञान नहीं है, ज्ञान भिन्न है, धर्मद्रव्य भिन्न है। यहाँ इस गाथा नंबर 423 में अधर्मद्रव्य की अपेक्षा वर्णन है। आचार्य बता रहे हैं संसार में जितने भी द्रव्य हैं उनमें ज्ञान जीव में है, अन्य किसी में नहीं। जानने देखने वाला मात्र जीव है, ये बता रहे हैं। देखिए जरा गाथा 423 का शब्दार्थ। णहवदि नहीं होता है, णाणम ज्ञान, अधम्मच्छियो अधर्म अस्तिकाय, अर्थात अधर्म अस्तिकाय माने अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? ण याण दे किंची, क्योंकि अधर्म द्रव्य कुछ भी नहीं जानता। तो अधर्म द्रव्य का काम क्या है? जब जीव और पुद्गल ठहरते हैं तो ठहरने में सहकारी होता है, ये उसका काम है। जानना उसका काम नहीं। ज्ञान उसको जाने ये तो ठीक है, वो ज्ञेय रूप तो है, पर वो जाने ये नहीं। जानने वाला द्रव्य तो मात्र जीव है। तम्मा इसलिए णाणम अर्णम ज्ञान अन्य है, अधम्मम अर्णम अधर्म द्रव्य अन्य है, ऐसा जिनेन्द्रियो भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है अधर्म द्रव्य भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। ज्ञान जीव का गुण है, अधर्म द्रव्य अन्य द्रव्य है।
अन्य द्रव्य का गुण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अर्थ देखें, अधर्म द्रव्य और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि अधर्म द्रव्य कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और अधर्म द्रव्य उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं। गाथा 423 का पद्यानुवाद देखें। होता न ज्ञान यह द्रव्य अधर्म ज्ञाता, औचित्य है न कुछ भी वह जान पाता, अत्यंत भिन्न चिर द्रव्य अधर्म भाता, है ज्ञान भिन्न पर से रखता न नाता। जैसे धर्म द्रव्य के बारे में बताया था, धर्म द्रव्य अजीब है, वो जानने वाला ज्ञाता नहीं है, इसलिए पहली पंक्ति में यहाँ भी दिया कि वो अधर्म द्रव्य, अधर्म माने पाप नहीं, वह अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं होने से उसके ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो ज्ञाता नहीं है। औचित्य है न कुछ भी, और इसलिए वह कुछ जान पाए इसका कोई औचित्य नहीं, उसका गुण ही नहीं है जानना। तो जानना किसका गुण है? जानना तो मात्र एक जीव द्रव्य का गुण है। अत्यंत भिन्न चिर द्रव्य अधर्म भाता, अधर्म द्रव्य तो हमेशा से अत्यंत भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, ये दोनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते। तो क्या इनका कोई संबंध नहीं? नहीं, ज्ञान ज्ञान है, अधर्म द्रव्य ज्ञेय है। ज्ञान का काम अधर्म को जानना तो है, लेकिन अधर्म जानता नहीं, जानता ज्ञान है। अधर्म चाहे मैं ज्ञान को जान लूँ, नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसका गुण नहीं। जानना तो मात्र आत्मा का गुण है। गाथा नंबर 424 देखते हैं। कालो विरथिणाणम्, कालो विरथिणाणम्, जम्मा कालो नयान दे किंची, जम्मा कालो नयान दे किंची, तम्माणहो दिणाणम्, तम्माणहो दिणाणम्, जम्मा कालो अच्छेदणो नित्यम्, जम्मा कालो अच्छेदणो नित्यम्। बोलिए। कालो विरथिणाणम्, जम्मा कालो नयान दे किंची, तम्माणहो दिणाणम्, जम्मा कालो अच्छेदणो नित्यम्। जैसी आज पहली दो गाथाएं हुई, वैसी ये भी वैसी ही गाथा है। पहली गाथा में धर्म द्रव्य की बात थी, दूसरे में अधर्म द्रव्य की बात हुई, और इसमें काल द्रव्य की बात है। आचार्य ये बता रहे हैं, अन्य द्रव्यों से आत्मा भिन्न है, अन्य द्रव्यों में ज्ञान नहीं पाया जाता, आत्मा में ज्ञान है। अन्य द्रव्य इसलिए जानते नहीं, जानने वाला तो मात्र आत्मा है। इसलिए पहली गाथा में धर्म द्रव्य की बात हुई, दूसरे में अधर्म द्रव्य की बात हुई, इसमें काल द्रव्य की बात हो रही है। कालो विरथिणाणम्, काल द्रव्य भी ज्ञान नहीं है। जम्मा, क्योंकि कालो माने काल द्रव्य, न यान दे किंची, नहीं जानता है कुछ भी। काल द्रव्य किसी को जानता है क्या? नहीं जानता। क्या करता है? वो तो द्रव्य के परिणमन में सहकारी है। जिस द्रव्य के संपर्क में काल द्रव्य आएगा, जो अणु आएगा, वो उस द्रव्य में परिणमन कराएगा। उसका काम जानना देखना नहीं, उसका काम तो परिणमन कराना है। तम्मा, इसलिए न हो दिणाणम, काल द्रव्य ज्ञान नहीं होता। जम्मा, क्योंकि कालो अचेदणो नित्यम, काल तो नित्यम माने नित्य माने हमेशा
अचेतन है। काल द्रव्य अचेतन है और ज्ञान तो जीव में पाया जाता है, इसलिए काल द्रव्य में ज्ञान नहीं है और इसीलिए काल द्रव्य अचेतन है। चेतन तो मात्र एक द्रव्य है, जीव। अन्य पांचों द्रव्य अजीव हैं। अर्थ देखिए, काल द्रव्य और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य तो कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ज्ञान नहीं होता। काल द्रव्य तो नित्य अचेतन है, जड़ है, इसलिए काल द्रव्य भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। काल द्रव्य भिन्न है, जीव पदार्थ भिन्न है। आइए 424 का पद्यानुवाद देखते हैं। वो काल ज्ञान नहीं हो सकता है, वो काल जान सकता कुछ भी अता है। पे काल काल जड़ ही चिरकाल भाता, लो ध्यान ज्ञान मणिमाल निहाल साता। काल ज्ञान नहीं, ज्ञान काल नहीं। काल का गुण ज्ञान नहीं है, इसलिए काल कुछ भी नहीं जानता। काल में ज्ञान क्यों नहीं है? हमेशा से वो जड़ है और जड़ में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो मात्र जीव में होता है। आइए गाथा नंबर 425 देखते हैं। आयासं पीयणाणं, आयासं पीयणाणं, णहवदि जम्माणयाण दे किंची, णहवदि जम्माणयाण दे किंची। तम्मा अर्णायासं, तम्मा अर्णायासं, अर्णं म्लाणं जिणाविन्ति, अर्णं म्लाणं जिणाविन्ति। बोलो। आयासं पीयणाणं, णहवदि जम्माणयाण दे किंची, तम्मा अर्णायासं, अर्णं म्लाणं जिणाविन्ति। सभी द्रव्यों को लेकर इनमें ज्ञान नहीं है, इसलिए ये द्रव्य नहीं जानते हैं। चर्चा हो रही है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य की चर्चा हो गई। अब इस गाथा में आकाश द्रव्य की चर्चा हो रही है। आकाश द्रव्य भी अजीव द्रव्य है। द्रव्य 6 हैं, उनमें जीव के अलावा 5 द्रव्य अजीव हैं। अब क्योंकि आकाश द्रव्य भी अजीव है, तो आकाश में ज्ञान नहीं और आकाश किसी को जानता नहीं। यही इस गाथा में बताया है। आइए देखें। आयासं पीयणाणं, आकाश द्रव्य भी और ज्ञान णहवदि नहीं होता। आकाश द्रव्य भी ज्ञान नहीं होता। जम्माणयाण दे किंची, क्योंकि कुछ भी नहीं जानता है। तम्मा, इसलिए। अर्ण आयासम, आकाश द्रव्य अन्य है। णाणम अर्णम, ज्ञान अन्य है। ऐसा जिणाविन्ति, जिनदेव कहते हैं। आकाश द्रव्य भी पुद्गल है, अजीव है, और जो अजीव होते हैं उन अजीव द्रव्यों में ज्ञान नहीं होता। इसलिए आकाश जानता नहीं और उसमें ज्ञान होता नहीं। ज्ञान तो मात्र जीव का गुण है। आकाश द्रव्य और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य कुछ भी नहीं जानता और ज्ञान सबको जानता है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और आकाश द्रव्य उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। तो फिर अन्य द्रव्यों में और जीव द्रव्य में ज्ञान किस में पाया जाएगा? मात्र जीव में। आत्मा का जो लक्षण बताया ज्ञान, वो ज्ञान इसलिए बताया क्योंकि वो अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोषों से रहित है।
ज्ञान आत्मा में है, अन्य में नहीं। अतिव्याप्ति दोष नहीं। सारे जितने भी जीव हैं सब में ज्ञान है, इसलिए अव्याप्ति दोष भी नहीं। ये बताने के लिए आचार्य ने ये 15 गाथाएं एक साथ लिखी हैं। गाथा 425 का पद्यानुवाद देखिए। आकाश जान सकता कुछ भी नहीं है, आकाश ज्ञान नहीं हो सकता सही है। आकाश भिन्न यह ज्ञान विभिन्न प्यारा, लेते जिनेश जग को उपदेश सारा। आकाश भिन्न है, जीव भिन्न है। ज्ञान जीव में है, आकाश में नहीं। इसलिए आकाश अन्य द्रव्यों को स्थान तो दे सकता है, पर उनको जान नहीं सकता। स्थान देना आकाश का गुण है, लेकिन जानना आकाश का गुण नहीं। जानना जीव का गुण है। इसलिए जीव अलग है और आकाश अलग है, ऐसा भगवान का उपदेश है। जो गुण जिस द्रव्य का होता है वह गुण उसी द्रव्य में पाया जाता है। जैसे पुद्गल का गुण है स्पर्श रस गंध वर्णवान होना, तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। मान लो आकाश द्रव्य इतना बड़ा है, लेकिन आकाश द्रव्य में रूप रस गंध स्पर्श नहीं पाए जाएंगे। धर्म द्रव्य पूरे लोक के बराबर है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि ये उनके गुण नहीं हैं। और पुद्गल कहीं भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अणु के बराबर हो या 3 लोक के बराबर कैसा भी पुद्गल हो, उसमें रूप रस गंध स्पर्श चारों पाए जाएंगे। जो गुण जिस द्रव्य के होते हैं वो गुण उस द्रव्य में पाए जाते हैं। अगर वो गुण अन्य द्रव्य में भी पाए जाने लगे तो फिर 1-2 द्रव्यों में अंतर क्या बन जाएगा। मान लो नमक भी है और खटाई भी है। अगर नमक में खट्टापन आ जाए और खटाई में नमकीनपना आ जाए तो नमक अलग कैसा और खटाई अलग कैसी। इसलिए जो गुण जिस द्रव्य का है वो गुण उसी द्रव्य में पाया जाता है, अन्य में नहीं। ज्ञान जीव का गुण है, इसलिए जीव में पाया जाता है। अन्य 5 द्रव्यों में ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं पाया जाता। ये आचार्य अच्छी तरह इन 15 गाथाओं में बता रहे हैं। आज 12 गाथा हो गई। अगली ज्ञानशाला में इस संबंध की 3 शेष गाथाएं ली जाएंगी। पंडित जी, धर्म अधर्म आकाश काल को तो ले लिया, लेकिन पुद्गल द्रव्य को क्यों नहीं लिया? पुद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य कहकर तो नहीं लिया, लेकिन इन्होंने शास्त्र को लिया, वो पुद्गल ही तो हुआ। इन्होंने रूप रस गंध स्पर्श को लिया, वो पुद्गल ही तो हुआ। इन्होंने शब्द को ले लिया, शब्द पुद्गल ही तो हुए। पहली जो 6 गाथाएं हैं वो तो पुद्गल द्रव्य से संबंधित हैं। पुद्गल और उसके गुण, गुण का वर्णन होता है तो द्रव्य का वर्णन हो जाता है, द्रव्य का वर्णन होता है तो गुण का वर्णन हो जाता है। अब जब रूप रस गंध स्पर्श ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि इनमें ये किसी को नहीं जानते, जब ऐसी बात हो गई तो पुद्गल द्रव्य का वर्णन तो हो गया। अब मान लो पुद्गल द्रव्य का वर्णन करना पड़े तो पुद्गल द्रव्य क्या है? रूप रस गंध स्पर्श गुण वाला ही तो है, इसलिए उसका वर्णन उसके गुणों के वर्णन के अनुसार मान लेना चाहिए। इस तरह सभी द्रव्यों का वर्णन आचार्य ने कर दिया और ये बता दिया अन्य द्रव्यों में ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो द्रव्य कुछ भी नहीं जानते। जानने वाला तो मात्र एक जीव द्रव्य है। जय जिनेंद्र।